हेलो एवरीवन, मैं अमित वालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम एसएससी जीडी का 26 जुलाई का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड में थोड़ा पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी, चिड़ियों की, है ना। सुबह का टाइम है तो चेकेंगे, अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब ये कांच वाले कमरे तो है नहीं कि भाई लगा दें और आवाज़ ना आए, या फिर इतने महंगे माइक भी नहीं है मेरे पास कि भाई बैकग्राउंड की जो वॉइस होती है उसको कैंसिल कर दे, ठीक है। ठीक है, तो देखो, हाँ, एक चीज़ और है। जो अभी 2026 में एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम हुए थे, उसके में जो प्रीवियस ईयर है ना, वो 100 शॉर्ट्स डालूंगा, ठीक है। तो वो आपकी कल, मतलब कि मंडे से मतलब कल शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट्स में डेली देखना, एक एक क्वेश्चन देखना, और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाटूंगा, वहाँ से कवर हो जाएंगे। और बाकी आप बोलोगे तो पूरा का पूरा शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। और जब तक आप शिफ्ट वाइज खुद या तो मॉक लगा के जाओ या खुद सॉल्यूशन करके जाओ, सोल्व, है ना। एक एक क्वेश्चन, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, हिंदी हो चाहे, है ना। और जीके में देखो कहाँ से क्या आता है, तो उस टॉपिक को पढ़ो। तो जब तक आप खुद शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर की एक एक शिफ्ट नहीं लगा लेते, तब तक जो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नहीं आता, ठीक है। और कितनी भी अच्छी मैथ हो, अगर जैसे कि कोई भी शिफ्ट में अगर 2 क्वेश्चन नहीं आया, अगर एक क्वेश्चन भी नहीं आता ना, तो आपकी मेहनत सफल होती है वो मॉक लगाने का या वो शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करने का, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो आप बता देना, है ना। और कल से शॉर्ट्स आएंगी, एक एक क्वेश्चन शॉर्ट्स में देख लेना, कुछ भी नहीं लगता, 2 मिनट देखना है, और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो कवर हो जाएंगे आपके। तो चलो वीक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। तो यहाँ पे मैथ का पोर्शन जाएंगे। यूवर कांट स्विच, अच्छा, इस सेक्शन वाइज कर दिया कि इन्होंने। अब पिछली बार हमने लगाया था तब तो हो गया था। तो 15 मिनट वाइज सेक्शन में भी 15 मिनट मिलेंगे, दिख रहा है ऊपर, ऊपर दिख रहा है। हो सकता है, देखो, जैसे कि अभी सीजीएल वगैरह में लगाया उस हिसाब से हो सकता है। तो चलो ठीक है, 15 मिनट में तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे इसको। मैं तो कर दूंगा 15 मिनट में, बाकी समझाने के व्यू में नहीं कर पाएंगे ना, तो मैं आपको समझाना भी तो होता है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, 95 P9 3 से विभाज्य है, तो पी का मान आपसे पूछा गया है। तो ये 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित का नियम ये कहता है कि उनके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए, और जहाँ पे अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो, जहाँ पे अंक हो, वहाँ पे आप काट देना। देखो 9 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 को हम काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि भाई ये 3 से कटता है, तो हमने 9 को हटा दिया। अब बचा क्या आपके पास? 5 और पी बचा, 5 और पी बचा है आपके पास। तो देखो 5 में मैं क्या जोड़ूँ, पी का मान क्या रखूँ कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो पहला ऑप्शन देखो, अगर 3 रखेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो 5 बचेगा। फिर 5 5 10 नहीं होगा। देखो 5, ये पी है तो प्लस में पी, यहाँ पे क्या रखूँ पी का मान कि 3 से विभाजित हो जाए। अगर मैं पहला ऑप्शन रख रहा हूँ तो नहीं कटेगा, दूसरा रखूँगा तो नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन देखो, अगर मैं 7 रखूँ तो 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12। क्या 12 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो 3 चौक 12, मतलब कि हमको यहाँ पे पी का मान 7 रखना होगा। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा फॉन्ट आज मैं बड़ा करने भूल गया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा दिख रहा होगा आपको फॉन्ट भी छोटा साइज में, तो या फिर बड़ा कर ले तो ठीक है। चलो आप तो चला लो यहाँ से काम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है। 20 पुरुष हैं, एक कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 32 पुरुष उसी कार्य का 40% कितने दिन में पूरा करेंगे? आराम से समझिए। देखो क्या बोला है कि 20 पुरुष हैं, ठीक है, 20 पुरुष हो गए, ये किसी कार्य को 80 दिन में करेंगे, मतलब कि 20 पुरुष लगातार 80 दिनों तक काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया? बस 20 × 80 काम हो गया। ये हो चुका है आपका टोटल वर्क हो चुका है, ठीक है। अब इस टोटल वर्क को 32 पुरुषों से काम करवाना, यहाँ पे बोला ना, देखो 32 पुरुष उस काम का 40% कितने दिन में करेंगे। देखो ये क्या है? ये टोटल काम है। इस काम का 40%, तो 40/100। इस काम का जो 40% है ना, वो कितने पुरुष करेंगे? कितने पुरुषों से करवाना है? 32 पुरुषों से करवाना, तो बटा कितना हो जाएगा? 32। ठीक, समझ में आया होगा, उम्मीद है आराम से समझाया मैंने। तो बस यही आपका सोल्यूशन है, बस इसको कर लो, कुछ भी नहीं है। तो काटते हैं, 20 चौक 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, वहाँ से काट लो 16 बार में, 16 से काट लो 2 बार में, 2 से ये 2 खत्म, बचा क्या आपके पास? सिर्फ 20। तो वो जो 32 पुरुष हैं उस काम का जो 40% है ना, वो 20 दिन लगेंगे करने में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद अच्छे समझ में आया। अब देखो, एक गोले का वक्र पर क्षेत्रफल कितना है? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस गोले का आयतन पूछा है। देखो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये है होता है, अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो कुछ भी नहीं होता, वैल्यू पुट करनी होती है और आपका आंसर आ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेना। मैं मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसमें मैंने मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले 2D और 3D के करवा रखे हैं, और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे भी दे रखी है ना। तो वो क्लास ले लेना आराम से डेली, और अभी से ही ऐसे कर लेना कि जैसे कि एक दिन 2D का याद कर लिया, एक दिन 3D का याद कर लिया, तो उनको अभी से याद करता चलना, ठीक है ना। आप अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हो तो चैप्टर पढ़ाएं सर, जब पढ़ लेना, लेकिन फॉर्मूले याद करके जाना, जब पढ़ने में अलग मजा आएगा, ठीक है ना। अब देखो गोले का वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो गोले का जो वक्र पर क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है कितना? 4πr²। आपको 4πr², आपको गोले का वक्र पर क्षेत्रफल पूछे या फिर संपूर्ण पर क्षेत्रफल पूछे, वो सेम ही होता है, 4πr² होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? ये जो वक्र पर क्षेत्रफल है, इसने क्वेश्चन में बोला कि 1386 है, 1386 है, ठीक है। आपको दिया क्या हुआ है? कुछ भी नहीं दिया, बस इतना ही दिया हुआ था, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे? आर का मान निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे रखो, देखो 4
पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान आर स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दो, 1386 हो जाएगा। समझे? बस अब इसको काटा फंसी कर ले। देखो 11 दूनी 22, 11 से काटें, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 11 6 66, 126 पर कटेगा। ठीक है, और कुछ करता है? 2 से काट ले फिर से इसको। ठीक है, 2 से काट लो, 2 6 12 और 2 3 6, बिल्कुल इससे ज़्यादा अब कटेगा नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो क्या बचा है आपके पास, बता इधर 4/7, 4/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 63। एक एक स्टेप लिख के समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 7 63, बिल्कुल। अब ये बटे का 7 है, उधर जाके गुना ही होगा ना। ठीक है, ये 7 हो गया। अब ये ऊपर का 4 नीचे आ जाएगा तो बटे में 4 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे कैसे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ से हटाओ और यहाँ पे इसका रूट लगा दो, तो आर का मान क्या हो जाएगा। देखो 9 का रूट तो होता है 3, और 7 2 साथ मिलकर एक साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, आर की वैल्यू 7 या 21/2 आ जाएगी। यहाँ तक किसी को समस्या सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आएगा। हमने यहाँ से क्या निकाला भाई, इसका यूज करके हमने आर की वैल्यू निकाल ली है। अब आपसे पूछा है गोले का आयतन बता दो, तो गोले का जो आयतन होता है ना, आयतन वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम गोले का वो होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। बस इसमें वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 4/3 इंटू पाई का मान कितना लेंगे, 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब कि जो आर आया ना उसको 3 बार गुना करना, तो 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, तो ये हो गया हमारा आर क्यूब। समझ में आया? काटाफासी करेंगे। देखो नीचे देखो 7 या 21, 21 बन रहा है, ऊपर का 21 खत्म, 2 दूनी 4 होता है, ऊपर का 4 खत्म, 2 से काटोगे तो 11 बार में। अब देखो 21 इंटू 21 कितना होगा, 441 इंटू, और ये बचा क्या है 11। अब देखो 11 से कैसे गुना करते हैं मैंने पहले भी सिखाया था, आज फिर से सिखा देता हूँ मैं। देखो जब किसी भी संख्या को 11 से, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 11 से अगर गुना करना हो तो कैसे करेंगे। देखो जैसे ये संख्या है तो इसका इकाई का अंक लेंगे, कितना 1 है, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो 1। अब इधर से जोड़ते चलेंगे। देखो 1 में जब 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5। इधर देखो 4 में जब 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कोई हासिल तो हमें प्राप्त हो नहीं रही है। ठीक है ना, अब सभी को जोड़ लिया हमने। अब लास्ट में इधर का जो अंक है ना, कहते हैं सेकंड वाला अंक, तो यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दूंगा। ठीक है, लास्ट वाला अंक, तो 4851 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आज थोड़े हल्के क्वेश्चन है क्या, नहीं 8 मिनट हो गई फिर भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि एक पुरुष है, पहले 6 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, फिर 4 घंटे अगले, मतलब उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। पूरी यात्रा में औसत गति कितनी होगी। देखो आराम से समझो, क्वेश्चन नंबर 4 इसने क्या पूछा है, एवरेज स्पीड मतलब कि औसत गति। इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता है। ठीक है, तो कुल दूरी देखो, पहले हमको दूरी दी नहीं हुई है तो दूरी हम निकालेंगे। एक चीज़ मुझको ये बताओ, अगर पहले देखो इसने यहाँ पे ऊपर देखो ये बोला कि 6 घंटे ना 40 की स्पीड से चल रहा है, 6 घंटे 40 की स्पीड से चल रहा है, तो ये बताओ अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा किसी की स्पीड है, अगर वो 6 घंटे चल लेता है तो कितना चलेगा 240 किलोमीटर। ये क्या है भाई, डिस्टेंस आ रही है, ध्यान रखना। उसी प्रकार से अगर किसी की स्पीड 15 है और अगर वो 4 घंटे चल लेता है तो कितना चल लेगा 60 किलोमीटर। तो मैं अगर टोटल डिस्टेंस पूछूंगा, देखो 240 प्लस 60 कितनी हो जाएगी 300 किलोमीटर वो टोटल चला है। तो ऊपर देखो ना क्या बोला कि कुल दूरी कितनी चल ली इसने 300 किलोमीटर। अब टोटल समय देखो यहाँ पे 6 घंटे तो यहाँ पे चला, 4 घंटे यहाँ पे चला, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 घंटे हो जाएगा, 10 घंटे चला था। ठीक है, तो बटा 10, 0 से 0 खत्म। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये ऊपर टाइम भी चल रहा है 15 मिनट वाला, तो मुझे लगता है इसको शायद फिर री अटेम्प्ट करना पड़ जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि फिर टाइम आउट हो जाएगा ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए, ठीक है भाई, उस एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 40% की छूट देने के बाद वस्तु को y रुपए में खरीदता है, फिर वह इसे z रुपए में बेचता है। यदि z y से 30% अधिक है तो z का x से अनुपात क्या होगा। देखो इसको कैसे करोगे। देखो कोई वस्तु है उस पर x अंकित है, मुझे नहीं पता, कोई वस्तु थी तो ये बोला अंकित मूल्य, मतलब कि कोई वस्तु थी उस पर x अंकित था, तो मैंने कोई वस्तु मान ली और उस पर 100 अंकित था। ठीक है ना, ये मार्क प्राइस था उस पर, इसने बोला कि इतना इतना मूल्य अंकित था, और ये जो 100 रुपये हमने माना है ना, इसने क्वेश्चन में बोला कि ये x है। ठीक है, हमने x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी गई, तो ये जो मार्क प्राइस था इस पर कितनी दी हुई 40% की छूट दी गई, तो कितने पर बेचा भाई 60% पे बेचा होगा, तो 100 का 40% मतलब कि 40 हो गया, और मतलब कि 60% पे बेचेगा तो 100 का 60% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा।
भाई कोई वस्तु थी 100 लिखा हुआ था, उस पर 40% की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा, 60 में तो ही बेचेगा ना, ठीक है। 40% की छूट देने के बाद वाई रुपए में खरीदता है, तो ये जो बेचा और इसको किसी ने खरीदा होगा तो ये क्या है, वाई रुपए है, तो ये क्या जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। आराम से समझाते हो चल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझना। आगे इसने बोला है फिर मैं इसे जेड रुपए में बेचता है यदि जेड है ना वाई से 30% अधिक है। देखो अब इसने फिर बोला कि जो जेड है ना वो वाई से 30% अधिक है, तो इधर है जेड, तो इससे 30% अधिक पर किसी को बेच दिया, ठीक है। तो कितना भाई, 60 का 30% पे अधिक, तो 60 का आप 130% निकालो, 60 का 130% निकालोगे कितना हो जाएगा, 13×6 = 78। तो उसने क्या किया कि 78 रुपये में बेच दिया, और ये क्या है, जेड है, ये क्या है, जेड है। देखो 60% 30% अधिक पर, तो एक्स वाई जेड हमको तीनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आराम से बिल्कुल आ गई भैया, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आराम से समझाया। नहीं समझ में आया तो बैक करके देख लेना। अगर आप पहले बैच में पढ़े हुए हो ना तो ऐसा हो नहीं सकता कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। बेसिक क्लियर है तो समझ में आएगा। अब देखो इसने क्या पूछा आगे, जेड और एक्स का अनुपात बता दो। भाई जेड और एक्स का अनुपात पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, 78, ठीक है 78 लिखूंगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, 100 है, तो मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा। अनुपात ही तो पूछा था, तो काटा खींची कर लो इसको, देखो काटो, थोड़ा सा काट लेते हैं, तो 39 दूनी 78 होता है 50। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है ना। मैं इसके नोट्स जो अभी सोल्व करवा रहा हूँ ये नोट्स डाल दिया करूँगा वहाँ पर, ठीक है। सेव कर लेना उनको और फिर पढ़ लिया करो, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आए तो। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नेक्स्ट, इस सुबह सुबह देखो आवाज़ दिख रही है, किसका है भैया, तितर, तितर की आवाज़, तितर बोल रहा है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 6, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी। देखो इसके दो मेथड हैं, एक तो सीरीज वाला मेथड और एक आप बेसिक से भी कर सकते हो। मैं सीरीज वाला मेथड बताता हूँ, वो भी एक बेसिक ही है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है। तो जिससे आसान हो वैसे समझ देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे कि दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव हुआ, उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसने बोला कि कुल वैध मतों का 48% मिलता है, ठीक है। 18% क्या थे, अवैध थे, और कुल मत कितने थे, 17,500। तो मुझे ये बताओ अगर कुल मत कितने थे, इसने बोला कि 17,500 कुल वैध मत थे, वैध नहीं है कुल, हाँ 17,500 कुल मत थे। अब इसने बोला कि उसमें 18% तो भाई अवैध हो गए। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर टोटल मत इतने थे उसमें से 18% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, 100 - 18 मतलब कि 82%, तो ये हो गए 82%। तो अब देखो इतने मतों का अब 82% करोगे तो ये वैध मत आ गए, ये क्या आ गए, वैध मत, टोटल वैध मत आ गए। क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे एक चीज देखना। हाँ यहाँ पे देखो इसने क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उम्मीदवार है ना, एक उम्मीदवार को 48% मिलते हैं, किसका, वैध मतों का, ये वैध मत है, इसका 48% मिला एक उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। अब एक बात बताओ, अगर टोटल वैध मत है इसका 48% एक उम्मीदवार को मिला है तो बचा कितना, 52%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा भाई, उन वैध मतों का 52% मिला होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, समस्या नहीं है ना। अब दूसरे जो दूसरा उम्मीदवार था उसका पूछा था, ये दूसरे उम्मीदवार पर ही हैं हम, ठीक है। एक और तरीका होता है जो बेसिक से, लेकिन मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ। तो कुछ भी नहीं बचा, भी इसको हल कर लेते हैं। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, समस्या नहीं। 25 की डेढ़, 25 7 होता है 175 और 25 चौक होता है 100, 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 13 चौक 52, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी। गुना कर लो, 7 दूनी 14 और 8 7 56 और 1 57 इंटू कितना 13, 13 चौक 52, 13 7 91 5, 91 5 96 और 13 5 65, 65 और 9 कितना होगा 74, तो 74 62 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 क्वेश्चन हो गए। अब देखो यहाँ पे ऊपर देखो टाइम कम बच रहा है, तो मैं एक बार इसको बैक करके फिर से एक बार वो कर लेता हूँ ना, क्या बैक करके ये अटेम्प्ट कर लेता हूँ, वरना ये सबमिट हो जाएगा फिर ये सेक्शन, दिख रहा होगा आपको। ठीक है ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर मैथ का सेक्शन ऐसे नहीं होगा, सबमिट सेक्शन, सबमिट, क्या क्या कर दिया यार ये, कौन थे, 7वां क्वेश्चन पे थे ना, 7वें पर, ठीक है 7वां क्वेश्चन था ये वाला। चलो इस पर अब आ गए हम, अब 7वां क्वेश्चन करेंगे। देखो ये तो कुछ है नहीं करवाने का, फिर भी हम करा देते हैं। देखो यहाँ से हम चलते हैं 92 प्लस, देखो 92 प्लस जो ब्रैकेट में 27 × 27, तो 27 को 1 से गुणा करोगे 27 आएगा, ठीक है, माइनस है, फिर 41 है, फिर प्लस है। अब मैं इसको देखो पहले भाग हल होता है, बोर्ड ऑफ मास का नियम पता होगा, तो 39 में जब 3 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 13 3 39, 13 जाएगा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे है प्लस, मैं इसको हल कर सकता हूँ यहाँ पर 21 में से जब 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना,
21 में से जब 17 जाएगा तो 4 बचेगा, बिल्कुल 4 बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ समझने का था भी नहीं। पहले मैं प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेता हूँ पहले, ठीक है। देखो 13 4 होगा 17, और 17 और 27 कितना होगा भाई, 7 7 14, 2 1 3 1 4, 44, ठीक है। तो 44 में जब 92 में जोड़ोगे तो 4 2 6 9 10 1 3 136 होगा। 136 में से आप 41 घटा दो तो कितना बचेगा, 5 और यहाँ पे 9, 95। तो 95 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 28 जो लड़कों की औसत आयु 19 वर्ष है, दो लड़के जिनकी आयु x वर्ष और 21 वर्ष है कक्षा से निकल जाते हैं। यदि कक्षा की औसत आयु 19 वर्ष है तो x का मान बताओ। देखो इसको मैं बेसिक से करवाता हूँ, आपको आराम से समझना। देखो जैसे 28 लड़के हैं, 28 बॉयज हैं, ठीक है। तो इनकी औसत आयु कितनी दी हुई है, 19 वर्ष दी हुई है। अगर मैं आपका सम पूछूं इससे तो क्या होगा, 19 इंटू 28, इन लड़कों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, तो 19 अंठा 152 होता है 15, 19 से कम 19, और 19 और 15 कितना हो जाएगा, 19 20 24 और 34, ठीक है, 53 है ना। 19 दूनी 38 और 38 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब आगे क्या बोला कि ये टोटल आयु हो गई है। अब टोटल आयु कितनी है भाई, 532 वर्ष होंगी टोटल आयु। इसमें बोला कि एक तो भाई 21 वर्ष का बंदा निकल गया, 21 वर्ष का निकल गया, और एक x वर्ष का चला गया। अब मुझे ये बताओ क्या कि एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल जो मतलब कि कुल योग होता है बट्टे में क्या होता है उनका जो नंबर्स होते हैं वो। तो यहाँ पे देखो 28 लड़के थे, 28 लड़के में से ये 2 लड़के चले गए, तो बचे कितने, 26 लड़के बचे। जब इस 26 का भाग दोगे तो उनका एवरेज कितना आ जाएगा। इसने क्वेश्चन में बोला कि 19 वर्ष हो जाता है, तो 19 बराबर कितने किसके हो जाएगा, 19 को हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। बस अभी स्क्रॉल करते हैं। देखो 532 में से जब 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 511 माइनस का x बराबर ये 26 उधर जाके गुना होगा, तो 19 इंटू 26 करोगे तो 19 छः कितना होता है 114, और 19 दूनी 38, 39 10 49। समझ में आया, ठीक है। ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएंगे, तो 511 माइनस 494 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको कितना बचेगा, ये सिर्फ 17 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। यहाँ पे चीज़ देखो, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है, जो क्रय मूल्य है एक तो, ठीक है, और एक है अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ देखो, इसने क्या बोला है कि जो क्रय मूल्य है ना वो अंकित मूल्य का 64% है। अगर मैं मार्क प्राइस को 100 मान लूँ तो इसका 64% क्या है, CP है, क्रय मूल्य तो 64 हो जाएगा 100 का, ठीक है। आगे बोला कि 20% की छूट दी जाए। देखो ये है मार्क प्राइस, हमेशा छूट मार्क प्राइस पे दी जाती है, तो यहाँ पे 20% की छूट दे दी जाती है। देखो लाइट थोड़ी लाइट कम हो गई है, 1 मिनट को ना, ठीक है, तो सही दिख रहा होगा। देखो अगर मार्क प्राइस 100 है, अगर इस पर 20% की छूट दे दीजिए, कितने पर बेचोगे आप सामान को, 80 पर बेचोगे। समझ में आया, ठीक है। अब इसे लाभ पूछा, एक चीज़ बताओ, 64 की चीज़ को आप 80 में बेचोगे, कितने का प्रॉफिट कमाओगे, 16 का। कितने पर, 64 पर, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में ही प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है, ठीक है। इंटू कर दोगे किससे, 100 से, हल कर लो, 16 चौक 64 और 4 से काटोगे तो 25, तो 25% का प्रॉफिट कमा रहे हो आप। कौन सा ऑप्शन है, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गोविंद ने HDFC में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश की। 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो संगत साधारण ब्याज बताओ। देखो इसको हमेशा सक्सेसिव मेथड से करना है, मैं उसी से करता हूँ। जो साधारण ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, सक्सेसिव मेथड से ही करता हूँ मैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो ये निकालो कि 3% की रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 साल की 3% की रेट पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 3 दूनी 6 3 3 कितना परसेंट हो जाएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज। बोला कि भैया कैसे निकाला, ट्रिक बता रखी। बाकी आप A + B + A × B वाले इस फॉर्मूले में आप रखोगे, A का मान भी यहाँ पे 3 लेना, B का मान भी यहाँ पे 3 लेना, तो आपके पास आएगा 6.09%। क्या कर सकते हो, 3 का आप डबल करो और फिर स्क्वायर करना है, और 2 अंक छोड़ के वो बाद में देखना यार, आप क्लास में समझना ना उसको, आप जो सर से पढ़ो वहाँ से। तो यहाँ या फिर इसमें रख लेना, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2 साल का। ये 2 साल का बताया सिर्फ। इसने बोला है क्वेश्चन में कि उसको तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, उसको मिला 203 रुपये। तो भाई क्वेश्चन में बोला है कि उसको चक्रवृद्धि ब्याज 203 रुपये मिला, लेकिन हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 6.9%। तो 6.09, 203 है ना, ये 6.09% की वैल्यू है। हमसे पूछा गया उससे हम गुना कर देते हैं, ध्यान रखना। जो दिया हुआ है वो बटे में, जो पूछे उससे गुने में, मैंने हमेशा बताई चीज़। तो आपसे साधारण ब्याज पूछा है। अब साधारण ब्याज आपको पता है सीधा सीधा होता है, ऐसा ही। अब मुझे ऐसा ही और बता दो क्या क्या होगा कि 3% की रेट से 2 साल का जो CI ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही डायरेक्ट गुना कर देते हैं, बस कितना भी हो, 3 दूनी 6% होगा।
डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, टाइम को रेट को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना है, 6% हो जाएगा। हमसे जो पूछा था 6% की वैल्यू पूछी, तो 6 से हमने गुना कर दिया। समझ में आया यहाँ तक? पॉइंट हटाओ, 2 0 ऊपर चला जाएगा। ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। 3 से काटो 2 बार में, तो 2 × 100 कितना हो जाएगा, 200। अलग अलग तरीके हैं भाई, पहले बता रहा हूँ मैं। बाकी सबसे बेस्ट तरीका है सक्सेसिव मेथड। आप यूट्यूब पे देखना, कहीं पे सर्च करना सक्सेसिव मेथड कैसे होता है। आप धीरे धीरे सीखोगे तभी टाइम बचा पाओगे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये मत सोचना कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, भैया का पढ़ाया हुआ ना, पता नहीं किस मेथड से बता रहे हैं। वो आपकी जो बेसिक है ना वो कमज़ोर है, आपने सीखा नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। अगर आपने सीखा हुआ है तो ऐसा दिक्कत आने वाला नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, एक पाइप एक टंकी का 5/6 भाग 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक पाइप है और टंकी का जैसे कि 60 मिनट में कितना भाग भर सकता है भाई, 5/6 भाग भर सकता है। तो बोला कि 30 मिनट में टंकी का कितना भाग भर सकती है। तो यहाँ पे कितना 30 मिनट का पूछा, तो 30 मिनट का पूछा, कैसे निकालोगे? 2 चीज़ कर सकते हो। हमको 60 मिनट का पता है, ठीक है, तो इधर भी क्या कर दो, 1/2 से, या फिर इधर भी 2 से भाग कर दो, इधर भी 2 से भाग कर दो और इधर भी 2 से भाग कर दो। तो इससे 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे 2 यहीं पे आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 से करोगे तो कितना जाएगा, 30 मिनट बचेगी, 30 मिनट बचेगी यहाँ पे, बिल्कुल बचेगी भैया। और यहाँ पे करोगे तो 5/6 दूनी 12, तो 5/12 आ जाएगा। तो 30 मिनट में कितना भाग भर सकता है भाई, 5/12 भाग भर सकता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा मेथड से भी बता देता हूँ मैं। देखो, अगर 60 मिनट में कोई टंकी 5/6 भाग भर सकती है, तो मुझे ये बता दो कि 1 मिनट में कितना भरेगी। बोलोगे भैया कि 5/6 इंटू ये जो 60 है ना इधर का, ये बट्टे में 60 आ जाएगा। बोले भैया इधर ऐसे भरेगी, ठीक है। तो मुझे बता दो 30 मिनट में कितनी भरेगी फिर, 30 मिनट में कितना भरेगी। तो बोलोगे कि भैया 5/6 इंटू जो 60 है, तो ऐसे कैसे रहेगा, हमको 30 मिनट का चाहिए, तो 30 से हम गुना कर देते हैं। ठीक है, 30 दूनी 60 और 5/12। समझ में आया? दोनों तरीके से हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। समझिए, देखो थोड़ा फास्ट कर लें। देखो, एक है मिल्क और एक है वाटर, इनका अनुपात दिया 2:3 का। इसने बोला कि कुछ दूध मिलाया जाता है, तो मैं मिल्क के नीचे ही मिलाऊंगा ना दूध, बिल्कुल मिल्क के नीचे ही आएगा। इसका अनुपात फिर कितना हो जाता है, 10:3 हो जाता है। देखो, वाटर में कुछ नहीं मिलाया तो उसका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, हम तो पहले वो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसने 3 यहाँ पे था, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या पूछा है कि जो प्रारंभिक मिश्रण था ना उसका कितना % मिलाया है। देखो, पहले 2 यूनिट दूध था, अब कितना हो चुका है, 10 यूनिट हो चुका है। आपने कितना यूनिट मिला दिया भाई, 8 यूनिट मिला दिया। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा कि प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभ में कितना मिश्रण था, 2 और 3। भाई 2 यूनिट तो मिल्क था, 3 यूनिट वाटर था, तो टोटल कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 यूनिट प्रारंभिक मिश्रण था। अब इस मिश्रण का कितना % मिलाया, हमको 8 यूनिट मिलाया, और परसेंटेज में पूछा है तो हम 100 से हम गुना कर लेते हैं। समझ में आया यहाँ तक? 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160%। कौन सा ऑप्शन है भाई आपका, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 13, नाव और धारा का है। मैंने पहले भी समझाया था सवाल, और हमेशा बताता हूँ, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, फिर भी बताऊँगा। देखो, शांत जल में एक नाव की जो चाल है वो 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि x और y 2 चीज़ें होती हैं। x होता है ना, जहाँ पे x आ जाए, तो वो तो होती है नाव की चाल। तो इसने क्या बोला है कि शांत जल में नाव की चाल 23 है, मतलब कि आपको x का मान दे दिया। x का मान आपको कितना दे दिया, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलता हूँ, जो y होता है ना, y वो होता है हमेशा धारा की चाल। ठीक है, इसने क्या बोला कि यदि नाव की धारा के प्रतिकूल चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखो, अगर नाव धारा के प्रतिकूल जाती है तो उसकी किस स्पीड से जाती है, वो x - y की स्पीड से जाती है। और इसने इसकी वैल्यू दी हुई है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब कि विपरीत, तो विपरीत जाएगी तो x - y की स्पीड से जाएगी। समझ में आया? और अगर वो बोलते कि धारा के अनुकूल जाएगी तो x + y से जाएगी। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा ये ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। तो x + y की स्पीड से जाती है जब धारा के अनुकूल जाती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है क्या, धारा की चाल। धारा की चाल क्या होती है, मैंने बताया ना कि y होता है, मतलब कि आपसे y की वैल्यू पूछी गई है। किसकी, y की वैल्यू। तो आपको देखो, x का मान आपको 23 पता है ना, तो यहाँ पे 23 रखो ना। 23 - y बराबर किसके है, 17 के। 23, ये 17 इधर आएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा, और ये जब y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 5 की पावर 7, 11 की पावर 13, 11 की पावर 3, ठीक है, और 5 की पावर 5 और 11 की पावर 6 का SCF पूछा है। तो SCF क्या हो, देखो
पहले तो ये देखो यहाँ पे 5 है बिल्कुल, तो दूसरी संख्या में देखो 5 है या नहीं है, बिल्कुल 5 है। तो पहले तो हमको कॉमन चेक करना है कि वो सेम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। फिर इनकी पावर देखेंगे, जहाँ पे सबसे छोटी पावर है पहले बोलेंगे। तो यहाँ इन दोनों में देखो 5 की पावर 7 में 5 की पावर 5 में सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5 की पावर 5 है, बिल्कुल है। तो हम पहले लेंगे 5 की पावर 5, यहाँ पर 5 की पावर 5 आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया, बिल्कुल। आगे देखो, अब यहाँ पे इस संख्या में 11 है, तो दूसरी संख्या में भी ये चेक करेंगे हम कि दूसरी संख्या में भी 11 है या नहीं है। तो यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 11 है, बिल्कुल हमने चेक कर लिया। अब अपना नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इन दोनों की पावर देखेंगे कि छोटी वाली पावर किस में है, छोटी वाली पावर लेंगे। देखो देखो यहाँ पे 11 की पावर 3 है, यहाँ पे 11 की पावर 6 है, तो छोटी वाली पावर कौन सी, 11 की पावर 3 है, तो हम लेंगे 11 की पावर 3 लेंगे। समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका एस शेप हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, रूट में दिया हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसका आंसर 5 आएगा। अब मैं फिर भी समझाने के लिए देखो ऐसे टाइम लगाना पड़ता है। देखो 400 अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट, देखो अंदर है ना, अंडर रूट 400 है, तो इसका वर्गमूल करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 25 का करोगे तो 5 आ जाएगा। तो 20 5 कितना होता है, 25 होता है। और 25 का जब वर्गमूल करोगे तो आपके पास 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वर्गमूल तो आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर याद है तो वर्गमूल याद है, वो तो एक ही बात है ना। यदि किसी संख्या का 20% 80 है तो उस संख्या का 160% बता दो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसने बोला कि कोई संख्या, मुझे नहीं पता, मैंने वो संख्या मान ली x, इस संख्या का कितना 20%, तो इस संख्या का अगर 20% बोला कि 80 है, तो इसका इस संख्या का मैं अगर 20% करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 80 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, जैसे क्वेश्चन में बोला था मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालें x का मान निकालें, तो 20 चौक होता है 80, तो 100 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 400। तो x बराबर हमारे पास वो संख्या कितनी आ चुकी है भाई, 400 आ चुकी है। बोला कि उस संख्या का 160% चाहिए, मेरे पास संख्या आ चुकी है 400 आ चुकी है, इसका मुझे कितना चाहिए, कितना 160% चाहिए। तो बता दो 160%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 चौक 64 होता है, 640 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हाँ 1 मिनट बचा हुआ है ना, तो फिर करें या नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 17, चलो करवा देंगे ना, 1 मिनट में तो हो जाएगा। देखो 50,000 कोई मूलधन है, 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है और रेट कितनी है, 12% है, मैंने अभी समझाया था। टाइम कितना है भाई, टाइम है 8 साल, ठीक है। देखो टाइम है 8 साल, ठीक है। और रेट कितनी है, रेट है आपकी 12%। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा, तो टाइम और रेट को हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो 12 इंटू 96% कितना हो जाएगा, 96% क्या हो जाएगी इसका, ऐसा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण ब्याज 96%। अगर मैं आपसे अमाउंट पूछूं तो अमाउंट देखो, अगर मैं आपसे अमाउंट पूछूँ ना तो इसमें 100 जोड़ देते हैं, तो 100 जोड़ोगे तो 196% हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आपसे क्या पूछा है लास्ट में, देखो ना कितनी धनराशि होगी 8 साल बाद, कितनी हो जाएगी, मतलब कि अमाउंट ही पूछा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट निकाला था, वरना बुद्धू नहीं हूँ मैं। समझ में आया। हाँ एक मिनट को ये थोड़ा इसको फिर से कर लेते हैं, वरना ये फिर सबमिट हो जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो 196% क्या हो जाएगा उसका, 196%, अरे रे रुको, सबमिट सेक्शन। तो यहाँ पे 196% उसका अमाउंट हो जाएगा। आपसे देखो, अब आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट कैसे निकालोगे, कितने रुपए थे आपके पास, 50,000, इसका आपको डायरेक्ट 196% निकाल देना है। ये बेसिक तरीका भी मैं बता दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, ठीक है। तो 196 को जब 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक ये जीरो तो ऐसे कैसे रहेगी, 6 पंजू 30, 9 पंजू 45, 3 48, 5 कम 5 4 9, ठीक है। और 2 जीरो नहीं, आप ये 2 जीरो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 98,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कुछ मेरे भाई है ना इस तरीके से करेंगे बच्चे वाले मेथड से, कैसे कि उनको ऐसे लिखेंगे कि ऐसा ही बराबर होता है, भैया हमको तो ये बताया गया था PRT/100, जहाँ से वो क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। फिर जो साधारण ब्याज आएगा उसमें 50,000 को जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल का, देखो यहाँ पे पी का मान आप क्या लिखोगे, प्रिंस ये होता है प्रिंसिपल मूलधन, इसका मान आप लेना 50,000, ठीक है। रेट भी आपको दी हुई है 12%, टी का मान भी आपको दिया हुआ है 8 साल। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा ही निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा, ठीक है। साधारण ब्याज जैसे यहाँ पे जो भी आंसर आए ना उसको 50,000 में जोड़ देना, अब आपका करेक्ट आंसर होगा। आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, मैंने समझा दिया, ये खुद ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, केतन ने एक शर्ट खरीदी और उसे महेश को 5% लाभ पर बेचा। महेश ने उसे डेविड को 24% की हानि पर बेचा। यदि डेविड ने 3990 रुपये का भुगतान किया तो केतन के द्वारा खरीदी गई शर्ट का मूल्य बता दो। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब देखो केतन ने एक शर्ट खरीदी थी, मुझे नहीं पता कितने में खरीदी, मैंने मान लिया कि केतन ने ₹1 में कोई शर्ट खरीदी। अब ये क्या कर रहा है कि 5% लाभ पर बेच रहा है। अब ये जितने में खरीदी के लिए सीरीज मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये ₹1 में खरीदी, इसको 5% लाभ पर बेच रहा है। 5% लाभ का मतलब कितना होता है, 105/100। बोला कि भैया समझ, मैं फ्रैक्शन में भी लिख सकता था 21/20, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है।
अब ये इसने बेच दी 5% लाभ पर, जिसने भी खरीदी, किसने खरीदी, डेविड ने खरीदी। डेविड को 24% हानि पर बेचता है, ये किसने, महेश ने खरीदी थी, है ना। तो महेश क्या करता है कि इसको, डेविड को 24% की हानि पर, 24% की हानि का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ 100 की थी, 24% हानि पर, तो 100 माइनस 24 कितनी बचेगी भाई, 6 और 76 बच जाएगी। तो 76% पे बेच दी। समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल। अब बोला है कि जो डेविड है ना, इसके लिए कितना 3990 भुगतान करते हैं, तो बराबर किसके हो जाएगा, 3990 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप और भी बेसिक से कर सकते हो, मैंने आपको समझाया यहाँ पर। अब पहले मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा। देखो काट लें इसको, 5 से काट लो 21 बार में, 5 से काट लो 20 बार में, 4 से काट लो 25 बार में, और 4 से काट लो 4 एकम 4, 4 नाम 36। कोई समस्या यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं है। 19 से काट लूँ मैं, यहाँ 19 से काटूंगा, यहाँ पे 19 दूनी 38 होते हैं, 19 एकम 19 होता है, 210। 21 से काटूंगा कितनी बार में, 10 बार में। तो हमारे यहाँ पे देखो, ये 25 दूनी 50 होगा, मतलब कि 500 होगा। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 500, और ये 500 उधर जाके गुना होगा उस 10 से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो नीचे बना 25, 500 बना, और 500 उधर 10 से जाके जब गुना होगा तो 5000 बन जाएगा। समझ में आया, कौन सा ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन और है। अच्छा इसके बाद एक और है, 19वां क्वेश्चन देखो। एक रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड से चलती है, 500 मीटर लंबे पुल को 65 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, आगे क्या बोला कि रेलगाड़ी की लंबाई आपको मीटर में बतानी है। ठीक है, आपको सभी को पता है कि टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, आपको दिया क्या हुआ है, स्पीड दी हुई है, एस का मान दिया हुआ है 15। ठीक है, आपको जो पुल है ना, पुल जो पुल है, पुल की जो लंबाई दी हुई है वो 500 दी हुई है। समझ में आ गया। ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है 65 सेकंड, ये भी समझ में आ गया भैया। तो आप पूछा क्या है, आपसे पूछा है जो ट्रेन है ना, जो ट्रेन की लंबाई है ना, ट्रेन की लंबाई वो पूछिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइम कितना दिया हुआ है भाई, टी का मान देखो ना, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 65, तो मैं टी की जगह यहाँ पे लिखूंगा 65 बराबर। डिस्टेंस क्या लें, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या लोगे, पुल प्लस जो ट्रेन है ना, ट्रेन, इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है ना वो लेते हैं। तो पुल की कितनी दी हुई है आपको, देखो 500 दी हुई है, तो 500 प्लस ट्रेन की कितनी दी हुई है नहीं पता भाई, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लिया। ठीक है, सेकंड देखो एस मतलब स्पीड का मान कितना देखो 15। अब ये उधर जाके वज्र गुणा होगा, आपको पता ही होगा, तो कर लो 15 5 75, 15 6 की 90, 7 97। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 500 प्लस एक्स के। मैं स्टेप पूरी लिख रहा हूँ, खाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, मन किया था भी रहने दो। देखो ये 500 इधर आके जब माइनस हो जाएगा तो 975 माइनस का 500, तो कितना हो जाएगा ये बराबर एक्स। तो कितना बचेगा ये 475 बच जाएगा, 0 5 आएगा और 7 आएगा, बिल्कुल। तो 475 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो 475 हो जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। ये चीज़ देखो 18 4 और 45 का समान चौथा अनुपात, फोर्थ अनुपात पूछा है। देखो अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखो आपसे ना ये समानुपात में 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, हमेशा याद रखना, भूलना मत। एक पूछेगा आपके फर्स्ट अनुपाती। फर्स्ट अनुपाती क्या होता है, ए बी अपॉन सी, इसका ये फॉर्मूले होते हैं, याद रखना। फिर आपसे पूछेगा थर्ड अनुपाती, कि थर्ड अनुपाती बता दो, वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती पूछेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में ए बी होता है। ठीक है, ये रिवाइज करवा रहा हूँ, याद रखना, लिख लेना, बहुत काम की चीज़ें हैं, है ना। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। फिर एक पूछता है आपसे फोर्थ अनुपाती। फोर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बी सी अपॉन ए। ठीक है ना, बी सी अपॉन ए, ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे बस। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, फोर्थ अनुपाती, मतलब कि जो आपसे यहाँ पे पूछा गया ना वो ये पूछा गया। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो पहली संख्या होती है ना वो ए है 18, जो दूसरी संख्या होती है ना वो दूसरे नंबर वाली वो होती है बी 4, और जो तीसरी संख्या होती है तीसरे नंबर पे वो होती है 45। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आया। तो बी सी अपॉन ए, बी का मान यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है 4, बिल्कुल। सी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 45, और ए का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 18। 9 दूनी 18 होता है, 9 पंच 45 होता है, 2 से काटोगे तो 2 बार में, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो जो आपका चौथा अनुपाती है वो 10 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। देखो अभी हमको फिर से इस पर टिक लगाना पड़ेगा। जहाँ का मुझे याद आंसर 7 आया था ना, इसका 20 आया था। अभी हमने किया ही है, इसका 48 इक्का आया था शायद, है ना, 48 इक्का आया था, देख लेंगे। ठीक है, इसका कितना आया था 30, बिल्कुल। इसका 39 50, कुछ की तो याद है, अभी लगा लेते हैं इसको। इसका कितना आया था भाई, 74 62 आए थे, 75 बार आया था। इकाई का अंक 2 आया था, इतना नहीं पता ना, हमने देख लेते हैं एक बार, यहीं पे पढ़े हैं आपके नोट्स जो भी हमने सोल्व करवाए। 64 62 आया था, बिल्कुल सही है। इसका 95 आया था, इसका 17 आया था, इसका 25% आया था ना, 25%, 4 5 20, ठीक है। इसका आया था 200, देखो याद भी हो गया आंसर है, 5/12 आया था इसका, तो क्या बोल रहे हैं, इसका 160% आया था। और इसका आया था भाई, देख लेना ना, मैं वही लगा रहा हूँ जो हमने निकाला था, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग लिखा। धारा की चाल 6 ही थी क्या इसकी, 3 3 6 आया था ना,
ठीक है, क्योंकि सबमिट करना है और फिर बताना है। 5 की पावर 7 और 11, 5 की पावर 5 थी यहाँ पे और 11 की पावर 3 थी, बिल्कुल यही था, जिसको फिर से निकाल दिया हमने। तो यहाँ पे 5 आगे तो फिर लगा रखा होगा ना, 640, ठीक है। 98 में जा रहा था इसका, इसका तो लगा दिया ना। देखो हमने 20 क्वेश्चन किए थे ना, अब वो इस सेक्शन वाइज इसने बांट दिया है, तो उस अकॉर्डिंग अब सबमिट टेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। क्या टाइम हो गया है, 7:37। चलो ठीक है, अब लाइब्रेरी जाते हैं, थोड़ा इसको अपलोड कर देंगे वहाँ के नेट से, हम तो हैं गरीब, है नहीं। देखो यहाँ हमने जो 40 यहाँ पे देख सकते हो मार्क्स, 40 मार्क्स आए हैं और 20 क्वेश्चन किए थे, 20 के 20 हमारे सही हैं। तो उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर नए हो और आप चाहते हो कि हमेशा मैथ का जो भी सॉल्यूशन देखना है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है ना। और जब आपका बेसिक अच्छा होगा, समझ में आएगा, तो ज़रूर ऐसा हो नहीं सकता आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए, ठीक है। तो बेसिक आपसे पढ़ते रहो, कभी इन द फ्यूचर आगे देख लेना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। और कल से शॉर्ट्स में डेली का एक क्वेश्चन आएगा। अभी 2026 में हुए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन में छाँट के उसको सोल्व करवा दूंगा, 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। और 100 के बाद अगर मुझे लगता है कि यार अभी तो और भी अच्छे क्वेश्चन बच गए, तो 100 के बाद भी मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।